संगम नगर नाम का एक गांव था जो अपने खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग संगम नगर में खाना खाने के लिए आते थे। संगम नगर के बाजार में हर दुकान खाने की ही थी। कहीं ढाबा, कहीं इडली स्टॉल, कहीं चाइनीज, कहीं बिरयानी सेंटर। सब लोग अपने अपने होटल चलाने में मस्त थे। अरे स्वामी, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया। दुकान खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अरे बढ़िया है, मेरा ढाबा भी मस्त चल रहा है। दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों टाइम पर मस्त भीड़ होती है। मेरा चाइनीज कॉर्नर तो बस रात में ही चलता है भाई। वो तो है, लेकिन तुम्हारे कॉर्नर पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। हाँ, रहेगी ना। चाइनीज खाना हिंदुस्तानियों को बहुत भाता है। यार मैं नहीं मानता। साउथ इंडियन खाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। मुझे तो लगता है पंजाब के आलू के पराठे सबसे पसंदीदा हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू के पराठे नहीं खाए हों। चाइनीज तो हर कोई खाता है। हमारा इडली भी हर कोई खाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हम लोगों को किसी बहुत समझदार इंसान से पूछना चाहिए। गांव के बूढ़े चाचा जी, वो तो जिंदगी भर खुद बावर्ची रहे हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। हाँ चलो उनसे ही पूछते हैं। तीनों होटल मालिक चाचा जी के पास गए। क्या बात है, आज तुम तीनों एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? चाचा, तुम हमें बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? चाइनीज, साउथ इंडियन या पंजाबी? अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खाने पसंद किए जाते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इन सब में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो क्या हम कभी मालूम नहीं कर पाएंगे? एक रास्ता है, मुकाबला। और चाचा जी, कैसा मुकाबला? जरा हमें बताइए तो। तुम तीनों बड़े आकार के पकवान बनाओ अलग अलग और उन्हें लोगों के सामने रख दो। लोग खुद चखकर तुम्हें बता देंगे कि उन्हें पसंद आया कि नहीं आया। चाचा जी, वो हमें कैसे बताएंगे? वो क्या कहते हो तुम लोग, लाइक से। उन्हें जिस किसी का भी खाना अच्छा लगेगा वो उस खाने के आगे लाइक का एक निशान लगा देंगे। अरे अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। इससे कितने सारे लोगों को हमारे खानों का स्वाद भी मिल जाएगा। और तो और हमारी तशरीह भी हो जाएगी और हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। मुझे भी ये तरकीब पसंद आई चाचा जी। शुक्रिया चाचा जी। बूढ़े चाचा जी के आइडिया के हिसाब से तीनों होटल वालों ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। सारे गांव में इश्तिहार लग गए। ये मुकाबला इतना अलग था कि जल्दी वायरल हो गया और इस मुकाबले को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए। ये मुकाबला गांव के मैदान में ही हो रहा था, जहां तीनों होटल के मालिक और उनके बावर्ची खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हरदीप जी, आपको इस मुकाबले का ख्याल कहाँ से आया? इस मुकाबले का ख्याल हरदीप जी को नहीं, बूढ़े चाचा जी को आया था। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो खाने का इतना बड़ा मुकाबला इसलिए हो रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज। जानने के लिए देखते रहिए कुकू टीवी। सारे बावर्ची अपने अपने पकवान बनाने लगे। कोई बड़ी सी थाल में आटा गूंद रहा था तो कोई बड़े से पतीले में नूडल्स उबाल रहा था। काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ घंटों बाद खाना तैयार हो चुका था। स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा मसाला डोसा बनाया। चिंग ने बड़े नूडल्स और सूप बनाए थे और हरप्रीत ने बड़े बड़े पराठे और बटर चिकन बनाया था। अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। हमारी आप सबसे गुजारिश है, आप मेहरबानी करके पकवानों को चख कर और फिर अपना लाइक दें। आपका लाइक ये फैसला करेगा कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। ये सुनकर सामाइन में हौसला और बढ़ गया। सबसे पहले एक छोटी बच्ची आई। बच्ची ने पहले पराठा खाया।
फिर मसाला डोसा और फिर नूडल्स खाए। बच्ची ने अपना लाइक्स नूडल्स को दिया। पहला लाइक नूडल्स को मिला है। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। कुछ को पराठा पसंद आया, कुछ को मसाला डोसा, तो कुछ को चाइनीज नूडल्स। चाइनीज खाने को 40 लाइक्स मिले हैं, पंजाबी खाने को 39 लाइक्स मिले हैं और साउथ इंडियन खाने को 41 लाइक्स मिले हैं। लेकिन अब तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 घंटे और बाकी हैं। स्वामी ये देखकर मन ही मन खुश था कि वो जीतने वाला था। कुछ देर में और लोगों की भीड़ आ गई। इन लोगों ने भी एक एक करके सारे पकवान खाए और अपना लाइक दिया। अब ये मुकाबला खत्म हो चुका है और हैरानी की बात ये है कि पंजाबी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाने को बराबर के 100 लाइक्स मिले हैं। ये सुनकर हरप्रीत, स्वामी और चिंग तीनों परेशान हो गए। अरे अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना सबसे पसंदीदा है? क्या मालूम। तभी वहाँ बूढ़े चाचा पहुँचे। आपने तो कहा था कि हमें इस मुकाबले से समझ में आ जाएगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, लेकिन यहाँ तो तीनों को 100 लाइक्स मिले हैं। तुम तीनों अभी तक नहीं समझे। क्या? यानी कि तुम्हारे सारे खाने सभी हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद हैं। खाना हिंदुस्तान को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। साउथ इंडिया की इडली जितनी चाव से वहाँ खाई जाती है, उतनी ही दिल्ली में भी चाव से खाई जाती है। पंजाब के पराठे बंगाल के हर घर में बनते हैं और देसी चाइनीज का जायका पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे हिंदुस्तान की एक रियासती जबान नहीं हो सकती, वैसे ही एक पसंदीदा खाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो देखा आपने कि किस तरह से इस बड़े खाने के मुकाबले ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। सच में कहते हैं ये गांव वाले, इनके बूढ़े चाचा वाकई बहुत होशियार हैं। संगम नगर नाम का एक गांव था जो अपने खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग संगम नगर में खाना खाने के लिए आते थे। संगम नगर के बाजार में हर दुकान खाने की ही थी। कहीं ढाबा, कहीं इडली स्टॉल, कहीं चाइनीज, कहीं बिरयानी सेंटर। सब लोग अपने अपने होटल चलाने में मस्त थे। अरे स्वामी, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया। दुकान खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अरे बढ़िया है। मेरा ढाबा भी मस्त चल रहा है। दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों टाइम पर मस्त भीड़ होती है। मेरा चाइनीज कॉर्नर तो बस रात में ही चलता है भाई। वो तो है, लेकिन तुम्हारे कॉर्नर पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। हाँ, रहेगी ना। चाइनीज खाना हिंदुस्तानियों को बहुत भाता है। यार मैं नहीं मानता। साउथ इंडियन खाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। मुझे तो लगता है पंजाब के आलू के पराठे सबसे पसंदीदा हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू के पराठे नहीं खाए हों। चाइनीज तो हर कोई खाता है। हमारा इडली भी हर कोई खाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हम लोगों को किसी बहुत समझदार इंसान से पूछना चाहिए। गांव के बूढ़े चाचा जी, वो तो जिंदगी भर खुद बावर्ची रहे हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। हाँ चलो उनसे ही पूछते हैं। तीनों होटल मालिक चाचा जी के पास गए। क्या बात है, आज तुम तीनों एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? चाचा, तुम हमें बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? चाइनीज, साउथ इंडियन या पंजाबी? अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खाने पसंद किए जाते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इन सब में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो क्या हम कभी मालूम नहीं कर पाएंगे? एक रास्ता है, मुकाबला। और चाचा जी, कैसा मुकाबला? जरा हमें बताइए तो। तुम तीनों बड़े आकार के पकवान बनाओ अलग अलग और उन्हें लोगों के सामने रख दो। लोग खुद चखकर तुम्हें बता देंगे कि उन्हें पसंद आया कि नहीं आया। चाचा जी,
वो हमें कैसे बताएंगे? वो क्या कहते हो तुम लोग, लाइक से उन्हें जिस किसी का भी खाना अच्छा लगेगा वो उस खाने के आगे लाइक का एक निशान लगा देंगे। अरे अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। इससे कितने सारे लोगों को हमारे खानों का स्वाद भी मिल जाएगा, और तो और हमारी तशरीह भी हो जाएगी और हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। मुझे भी ये तरकीब पसंद आई चाचा जी। शुक्रिया चाचा जी। बूढ़े चाचा जी के आइडिया के हिसाब से तीनों होटल वालों ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। सारे गांव में इश्तिहार लग गए। ये मुकाबला इतना अलग था कि जल्दी वायरल हो गया और इस मुकाबले को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए। ये मुकाबला गांव के मैदान में ही हो रहा था, जहां तीनों होटल के मालिक और उनके बावर्ची खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हरदीप जी, आपको इस मुकाबले का ख्याल कहाँ से आया? इस मुकाबले का ख्याल हरदीप जी को नहीं, बूढ़े चाचा जी को आया था। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो खाने का इतना बड़ा मुकाबला इसलिए हो रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज। जानने के लिए देखते रहिए कुकू टीवी। सारे बावर्ची अपने अपने पकवान बनाने लगे। कोई बड़ी सी थाल में आटा गूंद रहा था तो कोई बड़े से पतीले में नूडल्स उबाल रहा था। काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ घंटों बाद खाना तैयार हो चुका था। स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा मसाला डोसा बनाया। चिंग ने बड़े नूडल्स और सूप बनाए थे और हरप्रीत ने बड़े बड़े पराठे और बटर चिकन बनाया था। अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। हमारी आप सबसे गुजारिश है, आप मेहरबानी करके पकवानों को चख कर और फिर अपना लाइक दें। आपका लाइक ये फैसला करेगा कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। ये सुनकर सामाइन में हौसला और बढ़ गया। सबसे पहले एक छोटी बच्ची आई। बच्ची ने पहले पराठा खाया, फिर मसाला डोसा और फिर नूडल्स खाए। बच्ची ने अपना लाइक्स नूडल्स को दिया। पहला लाइक नूडल्स को मिला है। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। कुछ को पराठा पसंद आया, कुछ को मसाला डोसा तो कुछ को चाइनीज नूडल्स। चाइनीज खाने को 40 लाइक्स मिले हैं, पंजाबी खाने को 39 लाइक्स मिले हैं और साउथ इंडियन खाने को 41 लाइक्स मिले हैं। लेकिन अब तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। अभी 2 घंटे और बाकी हैं। स्वामी ये देखकर मन ही मन खुश था कि वो जीतने वाला था। कुछ देर में और लोगों की भीड़ आ गई। इन लोगों ने भी एक एक करके सारे पकवान खाए और अपना लाइक दिया। अब ये मुकाबला खत्म हो चुका है और हैरानी की बात ये है कि पंजाबी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाने को बराबर के 100 लाइक्स मिले हैं। ये सुनकर हरप्रीत, स्वामी और चिंग तीनों परेशान हो गए। अरे अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना सबसे पसंदीदा है? क्या मालूम। तभी वहाँ बूढ़े चाचा पहुँचे। आपने तो कहा था कि हमें इस मुकाबले से समझ में आ जाएगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, लेकिन यहाँ तो तीनों को 100 लाइक्स मिले हैं। तुम तीनों अभी तक नहीं समझे। क्या? यानी कि तुम्हारे सारे खाने सभी हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद हैं। खाना हिंदुस्तान को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। साउथ इंडिया की इडली जितनी चाव से वहाँ खाई जाती है उतनी ही दिल्ली में भी चाव से खाई जाती है। पंजाब के पराठे बंगाल के हर घर में बनते हैं और देसी चाइनीज का जायका पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे हिंदुस्तान की एक रियासती जबान नहीं हो सकती, वैसे ही एक पसंदीदा खाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो देखा आपने कि किस तरह से इस बड़े खाने के मुकाबले ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। सच में कहते हैं ये गांव वाले, इनके बूढ़े चाचा वाकई बहुत होशियार हैं।